हाँ वाला देखो, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो हमने किए थे 16.34 के अपने 8 सवाल तक। अब इसका नवा क्वेश्चन है बेटा कि ध्यान से देखना कि एक लंबवर्तीय बेलन, ये एक लंबवर्तीय बेलन है जो आर त्रिज्या वाले, ये इस लंबवर्तीय बेलन है जो आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरा हुआ है, गोले को पूरी तरह से घेरा हुआ है। एक लंबवर्तीय बेलन है तो हमें इसके अंदर एक तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है बेटा, और एक ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक ज्ञात करना है कि ऊपर 1 और 2 में जो प्रश्न आते हैं, क्षेत्रफल आते हैं, उनका अनुपात ज्ञात करना। अब आप गौर से देखो बेटा, इस बेलन की त्रिज्या r है, इस बेलन की त्रिज्या r है, तो गोले की त्रिज्या r है, तो इस बेलन की भी त्रिज्या r होगी। अब देखो बेटा, बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है वो यहां से यहां तक है बेटा, तो देखो ये r है, ये r है, अर्थात बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। देखो बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 2r। ध्यान से देखो बेटा, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या उसने कहा है r है, गोले की जो त्रिज्या है उसको उसने r माना है। गोले की त्रिज्या r है तो बेलन की भी त्रिज्या r होगी, बेलन की त्रिज्या, बेलन की भी त्रिज्या r ही होगी बेटा, ठीक है ना। गोले की त्रिज्या r है तो बेलन की भी त्रिज्या r होगी, लेकिन यहाँ पे बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है यानी कि h है, वो h देखो बेटा 1r यानी कि कितनी होगी, 2r होगी बेटा, ठीक है। बेलन की जो ऊंचाई है वो 2r है। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, हमें ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या आर वाले गोले हैं तो इसकी गोले की जो त्रिज्या आर ही है, तो देखो बेटा 4 का मान 4 ही रहना है, पाई का पाई रहना है, आर का आर ही रहना है। अगर आपकी इच्छा हो जाए तो यूं भी लिख सकते हो, 4 इंटू पाई का मान 22/7, आर का कोई मान नहीं है क्योंकि आर को उसने त्रिज्या को आर ही माना है बेटा, तो अपन यूं भी लिख सकते हैं 22 चौका 88/7 आर, ठीक है। मात्रक स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि जो इकाई है वो मापने की इकाई, वो कुछ है नहीं सेंटीमीटर मीटर, इसलिए अपन इसको मात्रक इकाई भी लिख सकते हैं। तो 88/7 आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 का 4, पाई का मान 22/7 बेटा, आर का हमारे पास कोई मान नहीं है इसलिए आर को आर ही रखेंगे बेटा, तो ये हो गया 88/7 आर स्क्वायर मात्रक। अब आता है इसके अंदर दूसरा, वो कहता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है बेटा वो होता है 2 पाई आर एच, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर कितनी बेटा, आर आर ही है, और एच है अपनी 2r बेटा, ठीक है। अब देखो 22 दूनी 44/7, आर और 2r की गुणा कर 44, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88/7 आर स्क्वायर बेटा, 88/7 आर आर हो गया आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब मात्रक, अब आता है इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा कहता है कि ऊपर क्वेश्चन 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो बेटा, दोनों प्रकार के प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। अब दोनों प्रकार के कौन कौन है बेटा, एक तो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बेलन का वक्र पृष्ठ। देखो ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 88/7 आर स्क्वायर, अनुपात बेलन का भी आया 88/7 आर स्क्वायर, 88/7 से 88/7 गया बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया यानी कि 1:1, ठीक है। दोबारा देखो बेटा,
अब वो कहता है कि आर त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या को आर ही मानना है, गोले की त्रिज्या आर है तो बेलन की भी त्रिज्या आर ही होगी बेटा। ये देखो बेलन की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, ये आर है, और ये बेलन की ऊंचाई है बेटा, देखो एक आर यानी कि बेलन की ऊंचाई होगी 2r। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 × 22/7 × आर स्क्वायर, तो 4 22 चौका 88/7 आर स्क्वायर मात्रक वर्ग मात्रक। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एस, यानी कि 2 × 22/7 × आर × एच का मान है 2r बेटा, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88/7 आर और आर की गुणा की तो आर स्क्वायर मात्रक। अब दोनों के प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों कौन कौन है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ, गोले का और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यह 88/7 आर स्क्वायर, ये भी 88/7 आर स्क्वायर, 88/7 से 88/7 के आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यानी कि 1:1। हाँ बेटा देखो, अब हमारे वो 16.4 के इतने ही क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन है बेटा। अब 16.5, अब इसमें कोई सूत्र नहीं है बेटा, सूत्र हम सारे लिख चुके हैं, क्योंकि 16.5 जो है वो आयतन से संबंधित है। अब आयतन चाहे बेलन का है, चाहे घन का है, घनाभ का सूत्र मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ बेटा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि माचिस की डिब्बी की माप मतलब 4 सेमी × 2.5 सेमी × 1.5 सेमी, यहाँ से मतलब है लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई है। तो ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन ज्ञात करना, यानी कि हमारे पास एक डिब्बी का माप दे रखा है। तो देखो बेटा, डिब्बी की लंबाई है आपके पास 4 सेमी, और चौड़ाई है आपके पास 2.5 सेमी बेटा, और ऊंचाई आपके पास 1.5 सेमी बेटा, ठीक है ना। तो हमें ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात करते हैं एक डिब्बी का आयतन। तो बेटा चूंकि डिब्बी का आयतन, अब आपको ये देखना है कि डिब्बी घन है या घनाभ है बेटा। मैंने आपको जो पहली प्रश्नावली करवाई थी उस वक्त ही बता गया था कि जिसके अंदर 3 भुजाएं होती है, अलग अलग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो हमेशा घनाभ होता है। और यहाँ पे सूत्र लगेगा घनाभ के आयतन का। एक डिब्बी का आयतन का मतलब है घनाभ का आयतन बेटा, ठीक है ना, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन आपको बता रखा है मैंने, L × B × H। अगर याद नहीं है तो दोबारा से दोहराना शुरू कर लो सूत्र। L है आपकी 4, B है आपकी 2.5 × H है आपकी 1.5। तो पहले बेटा इसको गुणा करते हैं, 25 चौका 100 × 1.5, 1 2 0 की 2 0, 15 एकम 15 बेटा, अर्थात 0.1 इसका और 1 इसका, 2 संख्या बाद लगेगा, यानी कि एक डिब्बी का आयतन है 15 घन सेमी बेटा। ये एक डिब्बी का आयतन हो गया। डिब्बी का आयतन यानी कि घनाभ का आयतन, क्योंकि डिब्बी के अंदर 3 भुजाएं, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 को 25 से 100, अब 15 को 100 से 1500, ठीक है बेटा। अब इसमें अब 2 संख्या बाद पॉइंट लग गया, तो आपके हो गया 15 घन सेमी। अब हमें ज्ञात करना है ऐसी 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन। तो 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन। अब देखो बेटा, हमारे पास एक डिब्बी का आयतन है 15 घन सेमी, ऐसी 12 डिब्बियां रखनी है, तो पैकेट का आयतन हो जाएगा, यानी कि 15 को 12 से गुणा करनी है। 15 को 12 से गुणा करो तो 180 घन सेमी बेटा। तो ऐसी 12 डिब्बियां रखे जाने वाले पैकेट का आयतन हो गया 180 घन सेमी बेटा, ठीक है। हाँ देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी, यानी कि घनाभ के आकार की, घनाभाकार से मतलब है इसमें इसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर है, 5 मीटर ये चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1 घन मीटर का मतलब है 1000 लीटर बेटा। तो देखो हमारे पास है टंकी की लंबाई, टंकी की लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, ऊंचाई है बेटा आपके पास 4.5 मीटर। अब टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि किसी के अंदर कोई किसी पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी हो, जहां मात्रा या संख्या का संबंध हो वहां पे हमेशा आयतन लगता है बेटा।
अब ये देखना है कि टंकी किस आकार की है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका मतलब टंकी घनाभ के आकार की। वैसे उसने कह भी दिया था घनाभाकार नहीं कहता, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि टंकी घनाभ के आकार की है। तो देखो बेटा टंकी हमें जो पता चला है टंकी घनाभ के आकार की, क्योंकि इसमें 3 लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो देखो बेटा टंकी का आयतन, टंकी का आयतन का मतलब है घनाभ का आयतन। टंकी का आयतन यानी कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बेटा देखो लंबाई है आपकी 6, चौड़ाई है 5 और 4.5। बेटा 6 पंजा 30 इंटू 4.5 0, 45 से कम 45, या इसको गुणा कर लो 5 तिया 15 का 5 80, लेख 4 तिया 12 एक 13 घन मीटर। टंकी का आयतन है यानी कि टंकी घनाभ के आकार की है, तो घनाभ का आयतन है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई है 6, चौड़ाई है 5 इंटू ऊंचाई है 4.5, 6 पंजा 30, 4.5, 30 को 4.5 से गुणा की तो 135.0 घन मीटर। अब हमें ज्ञात करना है कि टंकी के अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि टंकी की धारिता क्या है। अब देखो बेटा चूंकि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, 1 घन मीटर का मतलब है 1000 लीटर, इसलिए 135 घन मीटर बराबर क्या होगा, तो 135 को 1000 से गुणा करेंगे बेटा, अर्थात 135 को 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो पीछे बढ़ जाएगी, यानी कि 1,35,000 लीटर, अर्थात टंकी की धारिता, यानी कि टंकी के अंदर इतना पानी रख सकते हैं हम 1,35,000 लीटर। बेटा तो ये टंकी के अंदर पानी आएगा, टंकी के अंदर कितना पानी आएगा 1,35,000 लीटर। बेटा ठीक है।